This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे माननीय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसकी राज्य और महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की शासन है। एक मनुष्य अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर जब परमेश्वर की शासन की ओर वापस आता है, वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया है। दूसरी बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों, प्रधानताओं, अधिकारों, प्रभुताओं को हटा करके राज्य अथवा पृथ्वी के शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर के राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात वर्तमान समय के पृथ्वी और आकाश को हटा के परमेश्वर एक नई पृथ्वी, नए आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला नए यरूशलेम नामक शहर की स्थापना कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब रहना शुरू करेगा, अनंत राज्य प्रकट होगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट किया, उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने पर मिलने वाला विशेष प्रकार के उपहार, नए यरूशलेम में मिलने वाला विशेष प्रकार के भवनें, उसके आशीष और अधिकार भी नहीं। एक भक्त के वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा उसकी महिमा है।
पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेश हैं परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की महिमा के आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर की राज्य की और उसकी महिमा की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हम पिछले 18 एपिसोड में हम सीख रहे थे। रोमियो के पत्री के शुरू के 3 अध्यायों के द्वारा मानव जाति का मूल समस्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। यहूदी और अन्य जाति एक समान स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर उनके विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया। परमेश्वर की क्रोध में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। इस प्रकार अनंत मौत के लिए दंडित किया गया मनुष्य अपने खुद की प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा, वाचा के नियमों का कर्म मार्गों के द्वारा और आचार अनुष्ठानों के द्वारा पापों हर के मृत्यु के ऊपर जय पाकर अनंत जीवन की ओर वापस आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। किंतु वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, मनुष्यों के कर्मों के द्वारा, वाचा के नियमों के कामों के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी नहीं बनता है, बिना अपराध वाला नहीं बन सकता। किंतु रोमियो की पुस्तक के 3 अध्याय के 24वें वाक्य में हमने सीखा था, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति को सेंत मेंत धर्मी बनाता है। पाप किए बिना व्यक्ति के रूप में परमेश्वर एक व्यक्ति को मानता है, यीशु मसीह में छुटकारे के द्वारा है। हमने स्पष्ट रूप से सीखा है। उस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमने सीखने का अनुग्रह हुआ। अब रोमियो के पत्री के 3 अध्याय 25 वाक्यों से लेकर के हम सीखने जा रहे हैं। विश्वास करने वालों के लिए वह अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित बनने के लिए परमेश्वर उससे सबके सामने खड़ा किया हुआ है। परमेश्वर अपनी सहनशीलता में पिछले पापों को दंडित किए बिना छोड़ने के कारण अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए वह धर्मी और यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को धर्मी बनाने वाला होने के लिए इस युग में अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसा किया है। परमेश्वर द्वारा किए गए कुछ बातों को ही इस 2 वाक्यों में 25 और 26 वाक्यों में बताया गया है। वह इसलिए ऐसा किया था, वह क्या है करके हम बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं। यानी कि परमेश्वर अपनी सहनशीलता में मानव जाति के पिछले पापों को दंडित करने से छोड़ दिया। मानव जाति के पापों को परमेश्वर ने दंडित नहीं किया। परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश भी है। वह अपनी धार्मिकता के अनुसार मनुष्यों के पापों को दंडित किया जाना चाहिए, किंतु मानव जाति के पापों को नहीं दंडित किया जाने के कारण वह कैसा है, यीशु मसीह के ऊपर, हमारे बदले वाला यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को ढाकर उसे हमारे बदले में पाप बनाकर हमारे पापों का दंड यीशु मसीह के ऊपर करने के द्वारा है। इस प्रकार वह हमको छुड़ा लिया था। यही नहीं, इस बात पर विश्वास करने वालों को यीशु मसीह के रक्त के द्वारा प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को आपके सामने खड़ा किया हुआ है। हमारे पापों को दंडित नहीं किया ही नहीं, हमें यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के लिए उद्धार ही नहीं दिया है। अब परमेश्वर यीशु मसीह को उसके रक्त के द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित होने के लिए सबके सामने खड़ा किया हुआ है। मैं आज आपके साथ इस सुसमाचार सुनाने पर यीशु मसीह को सबके सामने खड़ा किया हुआ इसी दृश्य को ही मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। आप जब यीशु मसीह में विश्वास करने पर उसके रक्त के द्वारा अब आपके पापों का प्रायश्चित हो रहा है, पापों से छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को यीशु मसीह के ऊपर ढाकर यीशु मसीह को दंडित करके आपको उसके द्वारा छुड़ाया गया है।
यही नहीं, इस प्रकार विश्वास करने वाले को परमेश्वर उसे सेंतमेंत धर्मी बनाता है, यानी कि बिना पाप किए हुए व्यक्ति के समान परमेश्वर आपको मानता है। वह कैसा है? आपके पापों को आपके बदले वाला पुत्र यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ढाक दी। यीशु मसीह आपके पापों को आपके बदले में अपने शरीर में ढाककर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु मसीह को आपके बदले में पाप बनाया। उस पाप की दंड यीशु मसीह के शरीर के ऊपर देने के द्वारा परमेश्वर आपको बिना पाप किया व्यक्ति के रूप में माना। पाप के दंड से छुटकारा ही नहीं किया, अपितु उसके धार्मिकता देकर आपको मुफ्त में धार्मी बनाकर पाप किए बिना व्यक्ति के रूप में घोषणा करता है। परमेश्वर इतने सारे कार्यों को किया, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी वहां जिक्र किया हुआ है। परमेश्वर इस प्रकार करने के द्वारा वह अपने धार्मिकता को प्रदर्शित किया। इस वाक्य को देखा 25 वाक्यों में, परमेश्वर इस प्रकार करने के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित किया। क्या है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित किया करके बोलने का अर्थ स्पष्ट करता हूं। बाबा आदम के भाषा में कहें तो वह एक छोटा सा गलती को ही किया था। एक वृक्ष का फल को ही सिर्फ उसने खाया था, किंतु उस एक छोटी सी गलती को उसे अनुभव हुआ था अनंत मौत है। परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर की महिमा को पाए बगैर अनंत नरक के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर उसे दंडित किया। निश्चित तौर पर आदम उनसे पूछ रहे हैं, हे परमेश्वर, इस एक छोटी सी गलती के लिए आपने इस प्रकार मुझे दंडित किया था। आपका न्याय धर्मी वाला है, आप एक धर्मी न्यायाधीश है करके वह कई बार परमेश्वर से पूछा होगा। उसके बाद आदम के वंश में पैदा होने वाले सभी लोग पापी बन गया। कुछ छोटी सी गलतियां करने के द्वारा वे सब पाप के दंड और अनंत मौत को सह रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर अनंत मौत के लिए दंडित किया गया सभी मनुष्यों के हृदय में एक सवाल उठता है परमेश्वर, आप धर्मी न्यायाधीश हैं, आपकी दंड की विधियां धर्मी है क्या? हमारे इन छोटी गलतियों के लिए आप इस प्रकार हमें दंड करेंगे? सभी मनुष्यों के अंदर इस प्रकार के सवाल उठता है करके मैं सोचता हूँ। किंतु अब परमेश्वर सभी मानव जातियों के बदले में अपना इकलौता पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। पुत्र ने एक बार भी पाप नहीं किया, वह कभी भी पाप नहीं किया, वह पाप को नहीं जाना है। किंतु पिता परमेश्वर हम सबके पापों को उसके ऊपर ढाक कर, वह हमारे पापों को ढाक कर हमारे बदले में क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाने के साथ पाप के विरुद्ध में परमेश्वर का उग्र क्रोध, परमेश्वर की न्यायिक दंड अपने पुत्र के ऊपर भी उतराया। वह पाप नहीं किया करके परमेश्वर ने नहीं सोचा, और अपने एकलौता पुत्र होने की बात को भी परमेश्वर नहीं माना। मानव जाति के पापों को अपने पुत्र के ऊपर देखने पर परमेश्वर की धर्मीयुक्त क्रोध अपने पुत्र को भी परमेश्वर ने दंडित किया। यानी कि पाप मनुष्य के ऊपर देखने से भी, बिना पाप किया हुआ अपना खुद का एकलौता पुत्र के ऊपर देखने से भी परमेश्वर एक जैसा दंडित करेगा। इस प्रकार अपने पुत्र को दंडित करने के द्वारा बिना पाप को जाना हुआ, पाप को नहीं किया हुआ अपने पुत्र को भी दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। यही नहीं कि उस वाक्य बताया है वह धर्मी है करके, वह धर्मी न्याय करता है करके इस दुनिया के सामने उसने घोषणा किया है। परमेश्वर का न्याय के काम कितना श्रेष्ठ है, इन वाक्यों के द्वारा परमेश्वर हमें प्रकट करता है। वह कितना बड़ा धार्मी और न्याय करता है करके इस जगत सामने प्रकट करके वह देता है। यही नहीं, अब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को वह मुफ्त में धर्मी बनाता है। परमेश्वर इतना धर्मी न्यायकर्ता होने से भी
यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को, पापी मनुष्य को मुफ्त में धर्मी बनाने के द्वारा भी अपनी धार्मिकता को वह प्रकट करता है। यही नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को धर्मी बनाने वाला बनने के लिए हैं, वह इस समय अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। आज भी परमेश्वर अपनी धार्मिकता को इस जगत के सामने प्रकट करता है। कोई भी एक व्यक्ति इस सुसमाचार को सुनकर, आप जितना भी भयंकर पापी हो, कितना भी दुष्ट मनुष्य हो, किंतु इस सुसमाचार सुनकर आप यीशु मसीह को विश्वास करने पर उसके रक्त के द्वारा आपके पापों को प्रायश्चित होकर परमेश्वर आपको मुफ्त में धर्मी बनाकर आपका पापी नाम को बदलकर माननीय स्वर्गीय अदालत ने आपको अपना धर्मी के रूप में घोषणा करता है। उसके लिए ही परमेश्वर यीशु को सबके सामने खड़ा किया हुआ है। उसके लिए ही हम इस सच्चाई की सुसमाचार हम आप लोगों से ये सुनाता है। अब 27वां वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रशंसा कहाँ है, वह चला गया। किस मार्ग से? कर्म के मार्ग से नहीं, विश्वास के मार्ग के द्वारा है। यह वाक्य कुछ महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाइयों को हमें सिखाता है। यहाँ पे 2 मार्गों के बारे में बताया गया है। पहला कर्म मार्ग है, द वे ऑफ वर्क्स। दूसरा विश्वास का मार्ग है, द वे ऑफ फेथ, द लॉ ऑफ वर्क्स और द लॉ ऑफ फेथ। द लॉ ऑफ वर्क्स एंड द लॉ ऑफ फेथ, 2 मार्गों के बारे में ये वाक्य हमें सिखाता है। क्या है कर्म मार्ग का अर्थ? प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ क्या है? कर्म मार्ग मनुष्य का मार्ग है। किसके लिए? धार्मिकता पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मनुष्य का मार्ग है कर्म मार्ग। इस पृथ्वी में हुआ सभी धर्मों, सभी पवित्र पुस्तकें हमें सिखाता है मनुष्य अपने खुद के प्रयत्न के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा, आचार और अनुष्ठानों के द्वारा, तीर्थ यात्राओं पर जाने के द्वारा, पैसों को देने के द्वारा, पूजा आदि करने के द्वारा अपने उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। वह मनुष्य का मार्ग है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे यहूदी धर्म में हो, आजकल के परंपरागत ईसाई धर्म में क्यों न हो, जैन धर्म में हो, चाहे वो सिख धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में क्यों न हो, विविध प्रकार के मनुष्यों के मार्गों के द्वारा वे अनंत जीवन को पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे हुए बात है, इस प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा, वाचा के नियमों के मार्ग के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता पाकर के धर्मी नहीं बनता है। अब इस मनुष्य के पापों से छुड़ाकर उसे धर्मी बनाकर अनंत जीवन के लिए वापस लाने का परमेश्वर का मार्ग क्या है? वह विश्वास का मार्ग है। क्या है विश्वास मार्ग? फेथ इज द गॉड्स वे फॉर सल्वेशन एंड इटर्निटी। यह परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ एक मार्ग है, विश्वास का मार्ग। अनंत जीवन पाने के लिए मनुष्य का मार्ग है। प्रवृत्ति का मार्ग होने पर वहां पर हरेक लोग एक जैसा पराजित हुआ। परमेश्वर एक नए मार्ग को अवतरित किया है, वह विश्वास का मार्ग है। परमेश्वर ही उसका रचयिता है, परमेश्वर ने ही उसको बनाया है। क्या है विश्वास का मार्ग? मानव जाति के अनंत उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं मानव जाति के बदले वाला अपने इकलौता पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने पूरा किया है। उस यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के द्वारा हमें हमेशा के लिए छुड़ाया हुआ है। हम भी उनके साथ मर गया और गाड़ा गया, उनके साथ तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग की ओर
पिता परमेश्वर के दाहिने और पुत्र के साथ हमें बिठा रखा है। हमारे उद्धार परमेश्वर हमारे बदले वाले में पूरा किया हुआ है। अब इस बात पर विश्वास करने के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा हम ये बताए गए सभी परमेश्वर की गुप्त बातों को अनुभव कर रहे हैं। वह है विश्वास का मार्ग। इसलिए वहाँ पर सवाल है, इसलिए प्रशंसा कहाँ पर? हम परमेश्वर की धार्मिकता पाकर धर्मी बनने के बाद अनंत महिमा को पाने पर, वह परमेश्वर के ही काम होने के कारण अब मनुष्य को प्रशंसा के लिए कोई बात है। इसलिए प्रशंसा कहाँ है? व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्म मार्ग के द्वारा, आचार अनुष्ठानों के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पा करके परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानकर धर्मी बनने से मुझे परमेश्वर के समक्ष में प्रशंसा की बात है। परमेश्वर, आपकी कोई मुफ्त में दान नहीं है। मेरी खुद की मेहनत से ही मैंने धर्मी बना है। मुझे प्रशंसा के लिए बात है। किंतु अब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में प्रशंसा के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम मुफ्त में ही परमेश्वर उसको धर्मी बनाता है। वह यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। इसलिए 28वां वाक्य बताता है, इस प्रकार मनुष्य वाचा के नियमों के प्रवृत्ति मार्ग के बिना ही विश्वास के द्वारा धर्मी बनता है। ऐसा हम विश्वास करते हैं। मलयालम के बाइबल में उस अनुवाद बहुत कमज़ोर है। ऐसा हम मानता है नहीं है, ऐसा हम विश्वास करता है। क्या है अर्थ? वाचा के नियमों का प्रवृत्तियों के बिना, कोई भी आचार अनुष्ठानों के बिना, कोई भी यज्ञ के या पूजा अर्चना के बिना, विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष में धर्मी बनता है। वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, आप धर्मी बनता है। आप परमेश्वर के समक्ष में बिना अपराध वाला बनता है। आप उद्धार पाता है। आप परमेश्वर की महिमा पाता है। आपके प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा ही सिर्फ है। इस अनंत सुसमाचार हम आपके साथ बांट रहे हैं। इस वचन को सुनने के समय ही इस यीशु मसीह को स्वीकार कर, यीशु मसीह को हृदय में विश्वास कर, उसे अपने जीवन के कर्ता के रूप में स्वीकार कर, आप इस अनंत उद्धार को पाता है। परमेश्वर आपके पापों से छुड़ाकर आपको बिना पाप किया व्यक्ति के रूप में मानकर, आपके पापी नाम को बदलकर परमेश्वर आपको अपना धर्मी के रूप में घोषित करता है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक
पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।